क्या बीजेपी को मुसलमानों ने वोट दिया है? क्या मुस्लिम बहुल सीटों में बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? आइए आपको बताऊं कितनी सीटें मुस्लिम बहुल दिल्ली में हैं और बीजेपी ने कितनी जीती हैं। दिल्ली की 11 सीटें मुस्लिम बहुल हैं और 2020 में आम आदमी पार्टी ने इनमें से 10 सीटें जीती थी। बीजेपी को केवल एक सीट करावल नगर की सीट मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने 3 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। जैसे मुस्तफाबाद की सीट, मुस्तफाबाद में बीजेपी को जीत मिली है। मोहन सिंह बिष्ट ने यहां से जीत हासिल की है। बिष्ट ने आम आदमी पार्टी के अदील अहमद खान को हराया है। बिष्ट को करीब 17,500 वोटों से जीत मिली है। जेल में बंद एआईएमआईएम के ताहिर हुसैन तीसरे नंबर पर रहे। अगली सीट है गांधीनगर सीट। बीजेपी के अरविंदर लवली यहां से चुनाव जीते हैं और उन्होंने आप उम्मीदवार नवीन चौधरी को हराया है। अरविंदर लवली करीब 13,000 वोटों से जीते। करावल नगर सीट बीजेपी के कपिल मिश्रा विधानसभा पहुंच गए हैं। उन्होंने मनोज त्यागी को 23,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। सुनिए जरा मुसलमान क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी की जीत के बाद। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। मुसलमानों का भरोसा जो है मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है। मोदी जी ने बढ़ चढ़ के हम लोग भविष्यकारी के साथ रहना चाहते हैं। हम कोई भ्रष्टाचारी के साथ नहीं रहना चाहते। केजरीवाल एकदम भ्रष्ट है। मोदी हमारा भविष्य संवारने आया है। मोदी हमारा भविष्य बिगाड़ने नहीं आया और हम मोदी के साथ हैं। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। 65-70 साल से मुस्लिमों को इसी कांग्रेस ने ये लटकाने भटकाने का और डराने का काम करा कि बीजेपी आएगी, ये कर देगी, वो कर देगी। अब मुसलमान जान चुका है और आप देख रहे हो 3 चुनावों से जो है ना मुस्लिम बढ़ चढ़ करके बीजेपी के साथ आ रहा है। तो अदर पार्टियां लॉलीपॉप दिया करती है डराने का काम। आप शिक्षित है, मुसलमान पढ़ा रहा है और पढ़ रहा है, बच्चों को शिक्षा दे रहा है अच्छी। और ये मोदी जी का नारा है, योगी जी का भी नारा है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। तो सब समझ रहे हैं कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन हमारे लिए बुरा है। ये समर्थन में है कि उन्होंने केंद्रीय राजनीति में जो है केंद्र में भी योजनाओं का लाभ उठाया, इसलिए अब उन्होंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में भी लाना चाहिए और जो सेंट्रल में अपना योजनाओं को दे रही है ऐसी दिल्ली में देगी। जो है भारतीय जनता पार्टी से दूर रखा, भारतीय जनता पार्टी से जो दूर रखा है वो ये षड्यंत्र रहा है अदर पार्टियों का। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मुस्लिम समाज के लोग आए हैं वो समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास। अब सवाल यह है कि बीजेपी की बड़ी जीत हुई है दिल्ली में, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कौन से वो चेहरे हैं जो सीएम की रेस में चल रहे हैं? आइए उन चेहरों से आपका तारुफ कराएं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 10 साल से मुख्यमंत्री रहे, तो लोग दूसरे नेताओं को भी जान ले कि कौन से नेता रेस में है अब बीजेपी की तरफ से। सबसे पहला नाम है प्रवेश वर्मा का। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया है। केजरीवाल को हराने से उनका कद काफी बढ़ गया है। नई दिल्ली की सीट पर केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था। बीजेपी आलाकमान ने भी उन्हें केजरीवाल को हराने का टास्क दिया था। पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, 2 बार के सांसद भी हैं। वर्मा युवा भी हैं, मेहनती भी हैं, सियासी चाल में माहिर भी हैं और दिल्ली की सियासत में वर्मा की जमीनी पकड़ है। केजरीवाल को काउंटर करने में सक्षम भी हैं। अगला नाम देखिए, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी है। सचदेवा ताकतवर पंजाबी समुदाय से आते हैं। दिल्ली में पंजाबी वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है और दिल्ली की सियासत में पंजाबी वोटर बहुत जागरूक है। पंजाबी बहुल सीट पर बीजेपी को जबरदस्त वोट मिले, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत है, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। मनोज तिवारी भी सीएम की रेस में बताए जा रहे हैं। राजधानी में मनोज तिवारी पूर्वांचल का बड़ा चेहरा है। मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से लगातार तीसरी बार सांसद बन चुके हैं। लोकसभा चुनाव में इकलौते कैंडिडेट थे जो रिपीट हुए थे। एक और नाम है विजेंद्र गुप्ता, भी चर्चा में है। विजेंद्र ने बड़े मार्जिन से चुनाव जीता है। विजेंद्र गुप्ता 2015 में भी विधायक बने थे, तब बीजेपी के केवल 3 विधायक चुनाव जीते थे। 2020 में जब 8 जीते उसमें भी विजेंद्र गुप्ता थे। विजेंद्र गुप्ता बनिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। दिल्ली में बनिया समुदाय बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है। एक और नाम है सतीश उपाध्याय का, जो छुपा रुस्तम साबित हो सकते हैं। सतीश उपाध्याय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश से आते हैं। पूर्वांचलियों में उनकी गहरी पैठ है। उन्होंने आपके गद्दावर नेता सोमनाथ भारती को हराया है। सतीश उपाध्याय की छवि साफ सुथरी सुलझे नेता की है। उपाध्याय कभी विवाद में नहीं रहे और संघ का भी बैकअप है उन्हें। आइए अब आपको सुनवाता हूं सीएम यानी मुख्यमंत्री के चेहरे पर बीजेपी के नेता और उनके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। कि अरविंद केजरीवाल को हराना अपने में ही सीएम से भी ऊपर है, ये खुद में बहुत बड़ी बात है। पार्टी ने बहुत मौके दिए हैं और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको बखूबी निभाएंगे। क्या आप मुख्यमंत्री के भाई बनना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, अभी तो विधायक होने की बहुत बहुत खुशी है और पार्टी ने आज तक उनके बारे में जो सोचा है, उन्हें जो पद दिया है, जो मौका दिया है, हमने उसे स्वीकारा है, इस बार भी स्वीकारेंगे। परिवार से भी बात कर रहे थे तो वो कह रहे हैं कि सीएम का दावेदार आप। पार्टी का विधायक दल तय करेगा, पार्टी की लीडरशिप तय करेगी, जो भी तय होगा वो सभी को मंजूर होगा। भाजपा में कभी सीएम फेस आप देख लीजिए, हरियाणा में भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी को नहीं पता था, खट्टर साहब को नहीं पता था, सैनी जी को नहीं पता था, देवेंद्र फडणवीस जी, किसी को नहीं मालूम होता। वहां पे मध्य प्रदेश में वो यादव जी को नहीं पता था। अचानक कोई चेहरा आएगा और सब लोग हाँ ऐसे हो जाएंगे। यही तो सुंदरता है भाजपा की।
तो दिल्ली के सीएम की रेस में कई चेहरे हैं। केजरीवाल चुनाव हार गए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, फिलहाल बाहर हैं, लेकिन सचिवालय में कोई भी छेड़छाड़ करने से रोक लगा दी गई है। कोई फाइल इधर की उधर नहीं होनी चाहिए, इसकी बाकायदा हिदायत और ताकीद और नोटिस जारी किया जा चुका है। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के साथ एलजी ने आदेश दे दिए। ये आदेश दिल्ली सरकार के प्रशासन को जारी किए। इसमें कहा गया है कि सचिवालय से कोई फाइल नहीं हटेगी, बिना अनुमति किसी दस्तावेज से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई कंप्यूटर हार्डवेयर सचिवालय से बाहर नहीं जाएगा। विभाग को भी कहा गया है कोई फाइल नहीं हटाई जाएगी। एजेंसियों, मंत्रिपरिषद के कैंप कार्यालयों को भी निर्देश जारी किया गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश को अहम माना जा रहा है, क्योंकि आपके कई नेताओं पर भ्रष्टाचार